ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। तो दर्शकों, आप सबको हमारा जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। मैं स्वयं उपस्थित होकर के अपने मुखार बिंदु से आप सबके लिए एक नया वीडियो बना करके भेज रहा हूं। और ये वीडियो आजकल चल रहे पितृपक्ष के उपलक्ष्य में पितृपक्ष की समीक्षा को लेकर के मैं बना रहा हूं। जैसा कि पितृपक्ष की प्रधानता हमारे सनातन धर्म में चली आ रही है। दर्शकों, इसके पीछे हमारी जो धार्मिक मान्यता है, उस धार्मिक मान्यता के तहत वह यह है कि आज जो कुछ भी हम और आप सब हैं, अपने पितरों के आशीर्वाद से ही हैं। इसलिए अपने पितरों को याद करने के लिए, अपने पितरों को जलदान देने के लिए, अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध आदि के माध्यम से उनको तृप्त करने के लिए 16 श्राद्ध वर्ष में एक बार ये आते हैं। प्रत्येक वर्ष में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक ये 16 श्राद्ध ये पितरों के दिन माने जाते हैं। हमारे सनातन धर्म की ऐसी मान्यता है कि पितरों के इन पवित्र दिनों में किसी को भी अपवित्र अवस्था में नहीं रहना चाहिए। हो सके तो सात्विक भोजन लेकर के और इन 16 दिनों के अंतर्गत जब कभी जिस किसी दिन आपके अपने पितरों के निमित्त जो दिन निश्चित किया गया हो, उस दिन से पूर्व दिन को उपवास रखना चाहिए, जिसे हवी कहते हैं। इस उपवास में एकाहार रह करके पितरों के निमित्त मैं आने वाले दिन, अब जैसे किसी के पिताजी का श्राद्ध है तो मैं अपने पिताजी का श्राद्ध करूंगा, माताजी का है तो माताजी का श्राद्ध करूंगा। ऐसी संकल्प में प्रतिज्ञा करनी चाहिए। और प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल के समय अपने को शरीर से पवित्र रखने के लिए स्नान आदि भी करना चाहिए। इसी तरह
हो सके तो इन 16 श्राद्धों में प्रत्येक दिन पितरों को जलदान करना चाहिए, जिसे हम तर्पण की संज्ञा देते हैं। श्राद्ध का मतलब है अपने पितरों के प्रति श्रद्धा का नाम श्राद्ध है, क्योंकि पितरों के ही आशीर्वाद से आज जो कुछ भी हम जिस अवस्था में भी जी रहे हैं, और उस अवस्था में यदि हम संतोषजनक अवस्था में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं अपने घर कुटुंबीजनों के साथ, तो यह पितरों की ही देन है। इसीलिए यह पितृपक्ष की प्रधानता हमारे धर्मशास्त्रों में भी दी गई है। दर्शकों, आज के इस व्यस्त जीवन में बहुत से लोगों के पास कम समय है देव आराधना करने के लिए, पितरों की आराधना करने के लिए, क्योंकि इस भौतिक युग में व्यस्तता इतनी है कि समय लोगों के पास नहीं रह गया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबके लिए एक ऐसा वीडियो तैयार कर रहा हूं, जिससे कि आप सहजतापूर्वक इन 16 दिनों तक लगातार अपने पितरों को तर्पण के माध्यम से जल दें, जलदान करें और पितृदोष से भी बचें। दर्शकों, जो लोग अपने पितरों को इन श्राद्ध के दिनों में जल नहीं देते हैं, उन्हें याद नहीं करते हैं, हाजी साहब ये बैठना आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हटा, उन्हें याद नहीं करते हैं, तो सहजतापूर्वक किसी न किसी तरह का, जिसे हम पितृदोष कहते हैं, पितृदोष के कारण उनके घर में अशांति का वातावरण बना रहता है। इसलिए दर्शकों, आपके घर में सदैव आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहे और आपके घर कुटुंब परिवार में शांति बनी रहे और किसी भी तरह का कोई कष्ट न हो, शांतिमय जीवन व्यतीत करें। इसके लिए अवश्य ही इन 16 श्राद्धों के दिनों में अपने पितरों को जलदान देना चाहिए। और जो लोग इन 16 श्राद्धों के अंतर्गत किसी भी दिन पिंडदान आदि के माध्यम से श्राद्ध विधि के द्वारा श्राद्ध करने में असमर्थ रहते हैं, उन लोगों को पितृ अमावस्या यानी आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन पितृ विसर्जन के रूप में उस दिन अपने समस्त पितरों के लिए तर्पण, जलदान आदि तथा श्राद्ध कर्म करते हुए पितृ विसर्जन करना चाहिए।
दर्शकों, श्राद्ध के इन पवित्र दिनों में हमारे और आपके जो पितर हैं वह पितरलोक से इस पृथ्वी लोक में 16 दिनों के लिए अवतरित होते हैं और प्रत्येक दिन अपने पुत्र से और जिनके अधिक पुत्र हैं तो अपने सभी पुत्रों से ये अभिलाषा रखते हैं कि हमारा पुत्र हमको तर्पण के माध्यम से जल दान करेगा और उस जल को ग्रहण करके हम तृप्त होंगे। ऐसी मान्यता है कि जो जलदान तर्पण आदि किया जाता है उस जल को पितरलोक से आए हुए पितरजन उस सभी लोग उस जल को ग्रहण करके तृप्त होकर के अपने कुटुंबीजनों को आशीर्वाद दे करके पितृ अमावस्या के दिन, आश्विन कृष्ण पक्ष की पितृ अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से तृप्त होकर के अपने पितृलोक को चले जाते हैं। इसी क्रम में पितरों के निमित्त अपने घर कुटुंब परिवार में शांति के लिए इन 16 श्राद्धों में तर्पण तो करना ही चाहिए। अब तर्पण कैसे करना चाहिए, जिसके लिए मैं ये एक सरल विधि के द्वारा आपको तर्पण करने के लिए एक सुगम विधि वीडियो के माध्यम से बना करके भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस विधि का उपयोग करते हुए आप अवश्य अपने पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करते हुए पितरों का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अब इसमें जब आप तर्पण करते हैं, तर्पण के समय मुख्यतया कुछ विशेष बातों का ध्यान देना होता है। सर्वप्रथम तो आपके पास एक तांबे का लोटा होना चाहिए, साथ में एक पंचपात्र भी होना चाहिए और एक आचमनी और एक तांबे की बड़ी प्लेट। यदि तांबे की प्लेट उपलब्ध न हो तो तांबे का या पीतल का भगोना और एक तांबे का अर्घा, ये आपके समक्ष होना चाहिए। इसके अभाव में यदि ये सब आप नहीं जुटा पा रहे हों तो जो आपके घर में पवित्र बर्तन रहते हैं, लोटा है, गिलास है, थाली है और कटोरी वगैरह है, ये सब जो है आप अपने पितरों को तर्पण करते समय प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन पवित्रता उन्हीं बर्तनों की है जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया। और इसी के साथ में आपके पास पर्याप्त मात्रा में कुशा भी होनी चाहिए। तर्पण के दौरान अपने दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में एक पवित्री को धारण करते हुए 3 बार आचमन करना चाहिए, जिसमें ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। चौथी बार में ओम गोविंदाय नमो नमः करके जल अपने सामने
जो तांबे की प्लेट रखी है उस पर गिरा देना चाहिए अथवा जमीन पर गिरा देना चाहिए। इस स्थिति में आचमन करते हुए प्राणायाम की विधि से प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम की विधि इस तरह से है कि अपने दाहिने हाथ का जो अंगूठा है दाहिनी नाक पर ले जा करके और दाहिनी नाक को दबाते हुए बाईं नाक से सांस को खींचते हुए और थोड़ी देर के लिए सांस को रोकते हुए फिर से अंगूठा ढीला करते हुए और सांस को बाहर कर देना चाहिए। इस तरह से 3 बार प्राणायाम करते हुए इस क्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। दर्शकों, इसी क्रम में अपने आसन शुद्धि के लिए भी ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यन्तरा शुचि, इस मंत्र को पढ़ते हुए यदि आप इस मंत्र को पढ़ने में सक्षम न हो तो आप सीधे सीधे अपने बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से अपने संपूर्ण शरीर में चारों तरफ जल का छिड़काव कर दें और जल के छिड़काव को करते समय इस वाक्य को कहें कि मैं अपने पितरों को जल देने के लिए अपने आसन की अपने इस भूमि की शुद्धिकरण के लिए इस जल का छिड़काव कर रहा हूँ। जिस किसी भी अवस्था में मैं हूँ उसको पवित्र अवस्था में अपने को रखने के लिए मैं इस जल का छिड़काव कर रहा हूँ। इसके बाद आपके पास जो कुशा है उस कुशा में से 3 कुशाओं को लेना चाहिए। 3 कुशाओं की या तो पवित्री बना लें, आपस में तीनों कुशाओं को मिला करके पवित्री के विधान पवित्री निर्माण का जो विधान है उसके अनुसार पवित्री का निर्माण करें। यदि संभव न हो तो तीनों कुशाओं को आपस में मिला करके कुशाओं के अग्रभाग को पूर्वाग्र रखें, यानी कि आपका जो मुंह है वो पूरब की तरफ हो, जिसमें आप कुशाओं के अग्रभाग को पूर्वाग्र रख रहे हैं तो आपका मुंह पूरब की तरफ है और कुशाओं का जो अग्रभाग है वो भी पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अब सीधे सीधे तौर पर जब आप तर्पण में स्नान आदि के पश्चात तर्पण के लिए जब तैयार हो जाते हैं, बैठते हैं, ये सारी क्रियाओं को करते हुए जो मैंने अभी तक आपको बताई, इस तरह की सारी विधियों को अपनाते हुए आप सीधे पूर्वाभिमुख होकर के और सभ्य अवस्था में, जिस अवस्था में जनेऊ हमारी हमेशा रहती है, इसे सभ्य अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में देवताओं के लिए जल देना चाहिए। जल देने से पहले एक छोटा सा संकल्प जरूर करना चाहिए, जिसमें हाथ में जल लेकर के यदि आप संकल्प पढ़ना जानते हो सहजतापूर्वक तो आप संकल्प पढ़िए। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु, ओम नमः परमात्मने। हाथ में जल ले लीजिए दाहिने हाथ में और जल लेकर के साथ में पवित्र भी रखिए, संकल्प करिए। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु, ओम नमः परमात्मने। श्री ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तमाय अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे, या जिस देश में भी हैं आप उस देश का नाम लेकर के उस देश में, अब भारतवर्ष में है तो भारतवर्ष में, अन्य देशों में है तो अन्य देशों में, जहाँ कहीं भी हैं उस प्रांत का, उस जिले का, उस क्षेत्र का नाम लीजिए। आर्यावर्तेक देशे, अब जैसे हम यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश में हैं
उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध जनपद के अंतर्गत हैं, तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेशे गौतम बुद्ध जनपदांतर्गते। यदि आप वाराणसी में हैं तो उत्तर प्रदेशे भारत देशे उत्तर प्रदेशे वाराणसी जनपदांतर्गते यथा नाम क्षेत्रे, उस जगह का क्षेत्र का नाम उच्चारण करिए। तब अपना राशि, जैसे आपकी राशि यदि तुला राशि है तो तुला राशि लीजिए, मेष राशि है तो मेष राशि लीजिए, मीन राशि है तो मीन राशि लीजिए, जो भी राशि हो। जैसे तुला राशि है हमारी अपनी स्वयं की, तो तुला राशि अपना नाम उच्चारण करिए, जो भी आपका नाम हो। शर्माम अहम कहिए, द्विज हैं, और क्षत्रिय हैं तो वर्माम अहम कहिए, और वैश्य में है तो गुप्तो अहम कहिए। तत्पश्चात कहिए कि मैं अपने नित्य कर्म आदि इन 16 दिनों तक लगातार अपने पितरों के लिए देव, ऋषि, मनुष्य, दिव्य मनुष्य, पितृतर्पणम अहम करिष्ये, ये करते हुए अपने आगे जो आपने जलपात्र रखा है, तांबे का जो तांबे की प्लेट रखी है उस पर छोड़ दीजिए। इसके बाद आप अपना दाहिना पैर जमीन पर लगाइए, जमीन से दाहिना पैर टच होना चाहिए। अब फिर धीरे से आप जो है अपने सामने जो आपने लोटा रखा है तांबे का जलपात्र, उसमें जो जल भरा हुआ होना चाहिए और साथ में गंगा जल भी उसमें मिला होना चाहिए। और देवताओं के लिए उस तांबे के लोटे में जब आप जल दे रहे हैं तो तांबे के लोटे के अंतर्गत अंदर में चावल डालिए। जब आप देवताओं को जल दे रहे हैं तो उसमें अक्षत डालिए, चावल। जब आप दिव्य मनुष्य ऋषियों को जब जल दे रहे हैं तो जौ डाल दीजिए। जब आप पितरों को जल दे रहे हैं तब उसमें आप काले तिल डालिए। इस तरह से करने से आपके संपूर्ण तर्पण की विधि पूर्ण हो जाएगी। दर्शकों, जब आप देवताओं को जल दे रहे हैं तो आपका मुंह पूरब होना चाहिए। जब आप ऋषियों को जल दे रहे हैं तब आपका मुंह जो है उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। जब आप पितरों को जल दे रहे हैं तो आपका मुंह जो है दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसके पीछे भी जो आधार है वो मैं फिर से कभी आपको एक नया वीडियो बना करके भेजूंगा। अब यहाँ पर जब आप देवताओं को जल देते हैं तो आप सभ्य होने चाहिए, आपकी दाहिनी जनेऊ होनी चाहिए, और उसको सभ्य जनेऊ कहते हैं। जब आप ऋषियों को जल दे रहे हैं, दिव्य मनुष्यों को, तो आप अपनी जनेऊ को माला की तरह, कंठी की तरह पहन लें और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जल दीजिए। जब आप पितरों को जल दे रहे हैं तो दाहिने कंधे पर जनेऊ ले आइए और उसमें बायां हाथ अंदर करते हुए अब सभ्य हो जाइए। अब सभ्य हो करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके और अपने हाथ में काले तिल लेकर के और कुशा, तीनों कुशाओं को इस स्थिति में रखिए। कुशा के अग्रभाग को और पीछे के भाग को मोड़ करके दोनों को बीच में मिला दीजिए और उसको मिलाने के पश्चात जो पीछे से जो आकार बनता है उसे पीछे से जब कुशा मुड़ जाएगी और आगे की कुशा पीछे की कुशा जब मध्य भाग में रहेगी, उस मध्य भाग को बीच में दबा करके इस तरह से पितृतीर्थ से जल देते रहेंगे। तो दर्शकों, जब आप
देवताओं को जल देंगे तो इस तरह से देव तीर्थ से देंगे, पूर्वाभिमुख होकर के। जब आप ऋषियों को जल देंगे तो यहाँ पर दिव्य मनुष्य तीर्थ है, यहाँ पर तो जल में जौ डाल करके जौ मिश्रित जल से जल डालते रहेंगे और इस तरह से दिव्य मनुष्य तीर्थ जो है यहाँ से जल गिरता रहे। और देवताओं को हमेशा एक एक अंजलि जल देना चाहिए। देवताओं को एक एक अंजलि जल देने का विधान है। ऋषियों को दो दो अंजलि जल देने का विधान है और पितरों को तीन तीन अंजलि जल देने का विधान है। इस तरह से जल देने से तर्पण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसी के साथ जब आप इस प्रक्रिया के तहत पितरों को जल देते हैं, तर्पण करते हैं, तर्पण की इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, तब अंत में जब आप संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं, तब अंत में आप भगवान भास्कर देव के लिए अर्घ में जल भर करके सूर्यार्घ दान करते हैं। यानी कि सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए और दसों दिशाओं में हाथ जोड़ करके ब्रह्मादि देवताओं को एक एक अंजलि देते हुए और पुनः तर्पण करने के पश्चात हाथ जोड़ करके यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमुचितम। ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे पिता परमेश्वर, मेरे द्वारा जो ये जलदान तर्पण के माध्यम से अपने पितरों की तृप्ति के लिए एक इन श्राद्ध के दिनों में किया गया है, इसका मुझे श्रेय मिला और मेरे पितरों को तृप्ति हो और मुझे भरपूर आशीर्वाद मिले, मेरे घर कुटुंब परिवार में शांति हो। तो दर्शकों, इसी प्रक्रिया के तहत इस तरह से पितृलोक से आए हुए अपने पितर आपके द्वारा दिए हुए तर्पण आदि और जो लोग श्राद्ध में पिंडदान आदि करते हैं उसके द्वारा पितरों को संतुष्ट करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं और आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। अपने कुटुंबीजनों को पितृलोक से आए हुए पितृजन आशीर्वाद दे करके अपने पुनः पितृलोक को पितृ विसर्जन के दिन, पितृ अमावस्या के दिन प्रसन्नतापूर्वक अपने पितृलोक को लौट जाते हैं। इस तरह से अगले दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हमारे शारदीय नवरात्र आरंभ हो जाते हैं। इस तरह की प्रक्रिया ये करनी चाहिए। तत्पश्चात पितरों का आशीर्वाद लेने के पश्चात ही शारदीय नवरात्रों के दिनों में कलश स्थापना आदि करते हुए देवताओं की पूजा, माँ भगवती की पूजा अर्चना पाठ श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। इस तरह से सभी का मान बढ़ाना चाहिए आदरपूर्वक। यदि आप स्वयं
इस क्रिया को, इस विधि को अपनाने में समर्थ हैं तो आप स्वयं अपनाइए। यदि आप समर्थ नहीं हैं तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण को घर में बुला करके रोज उनके द्वारा मंत्रोच्चार करते हुए तर्पण आदि की विधि से अपने पितरों को तर्पण करते हुए जलदान करिए। और इसी के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा कि आगे आप पितरों को जल देते समय किन किन मंत्रों का प्रयोग करेंगे, उन मंत्रों को लेकर के मैं अपनी दूसरी वीडियो में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।